फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज जो मेंस की है टॉप 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। ए ट्रेडर कीप्स P% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड मेक्स P+25% प्रॉफिट। मतलब P% डिस्काउंट देता है वो और P+25% प्रॉफिट लेता है। इफ ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ P+10% देन ही मेक्स P+10% प्रॉफिट। फाइंड द परसेंटेज बाई विच द मार्क प्राइस एक्सीड्स द कॉस्ट प्राइस। पूछ रहा है जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। पहली कंडीशन अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में क्या है, P% डिस्काउंट है, प्रॉफिट क्या है 25 प्लस पी है, तो जब ऐड करेंगे 100 में तो 100 प्लस 25 प्लस पी, ये सीपी अपॉन मार्क एमपी आ गया। दूसरी सिचुएशन में क्या है, दूसरी सिचुएशन में है कि ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ P+10, मतलब 100 माइनस P-10, ये हो गया आपका सीपी। और मार्क प्राइस क्या हो गया 110 प्लस 10, ये क्या है सीपी अपॉन एमपी। ठीक है, कैंची गुणा कर दें, सॉल्व हो जाएगा। 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 3 0 प्लस कितना जाएगा 110 प्लस पी है इधर। देखिए 100 पी, ठीक है, और माइनस 110 पी, तो क्या बचेगा माइनस का 10 पी और माइनस का पी स्क्वायर, जो कि माइनस पी प्लस पी। ठीक है, अब इधर गुणा करते हैं। 125 की 90 से कीजिए तो 0 का 0, 12 नंबर 108, 5 नंबर 45, मतलब 125 0, 11,250। ठीक है, और प्लस का 90 पी माइनस का 125 पी, कितना बचा माइनस का 35 पी और माइनस का पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, इधर 11,000 इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा 250, माइनस का 10, इधर प्लस 35 आएगा तो क्या बचेगा 25 पी। पी क्या हो गया आपका 10, ये आपने याद कर दिया। लेकिन पी तो पूछा नहीं है, पूछा उसने है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना अधिक है, तो पी की वैल्यू रख देते हैं किसी में, इसी में रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा सीपी 90 और मार्क प्राइस 35। कितना ज्यादा 45, कितने से 90 से, यही है ना, कितना आ गया ये 50% ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्रूज शिप है एक्स इज 380 मीटर लॉन्ग, मतलब कितना बड़ा है 380 मीटर का, ये है 380 मीटर। ठीक है, ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 32 kph से, 32 kph से चल रहा है। ठीक है, इन स्टिल वाटर में अनदर क्रूज शिप बाई विच इज 180 किलोमीटर लॉन्ग travels at 40 kph in still water. The two ships pass each other traveling in opposite direction. मतलब एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, और ये है आपका 180 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये कितनी स्पीड से चल रहा है 40 kph से। अब क्या कह रहा है कि इन ए रीजन वेयर द स्पीड ऑफ करंट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये kph है, ये भी kph है, करंट चल रही है। देखिए अगर इधर करंट है तो इसमें +8 होगा, ये करंट के साथ चलेगा, ये करंट के अपोजिट चलेगा, इसमें -8 होगा। ठीक है, और जब दोनों को ऐड करेंगे अपोजिट में है, इनकी स्पीड को ऐड करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है करंट इधर चल रही हो तो ये वाला जो शिप है आपका बाई
इसकी स्पीड प्लस हो जाएगी और इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो क्या 8 से कोई फर्क पड़ रहा है? 8 से तो फर्क पड़ नहीं रहा है, चाहे करंट कहीं भी चले। क्यों? क्योंकि एक शिप करंट के साथ चलेगा, एक शिप करंट के अपोजिट चलेगा, और दोनों की स्पीड को ऐड करना है तो +8 -8 कैंसिल हो जाएगा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं दोनों की स्पीड का योग क्या हो जाएगा फिर? 32 + 40 72 हो जाएगा। अगर हम मीटर पर सेकंड निकालें तो 5/18 मतलब 18 × 4 = 72 कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक देम टू पास ईच अदर। दोनों को कितने में पास करेंगे? एक की 380 है, एक की 180 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 560। कितने में क्रॉस करेंगे? 0 से 0 खत्म, 28 दूनी 56, 28 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये वहम था कि करंट किस स्पीड से चल रही है। अगर करंट की स्पीड ना भी देते तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर, क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 600 किलोमीटर। अगर हम ए को इधर प्लेस करें, बी को इधर प्लेस करें और डिस्टेंस निकालें तो कितनी है? 600 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि P starts from A and Q starts from B. Here P starts and here is Q starts. At same time, after 2 hours, 2 घंटे बाद क्या होता है? P realized he was traveling slow and therefore increased his speed by 1/4. मतलब अगर वो पहले 4x से चल रहा था तो अब कितने से चल रहा है? x लिखता हूँ मैं, ठीक है। 4x से चल रहा था तो अब 5x से चल रहा है, ठीक है। And meet Q at a point 216 किलोमीटर from A. और जो पॉइंट A से 216 किलोमीटर है यहाँ, ठीक है, यहाँ ये दोनों शिप मिलते हैं, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ P. P की इंक्रीज स्पीड बतानी है। इफ Q ड्रोव एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। Q जो है 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 2 आवर्स में Q कितना चल लेगा? 300। यहाँ मिले थे और ये ट्रेवल कितनी, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी? 384। 216 ये तो 384 ये, ठीक है। 300 2 आवर्स में ट्रेवल हो गई। रिमेनिंग कितनी ट्रेवल हुई? 84। कितनी स्पीड से? 150। ये टाइम आ गया भाई, समय बराबर दूरी बट्टे 4, ये टाइम आ गया। इस टाइम में P कितना, जो A है 5x से, ये कितना चला है? ये 5x से चला है। ये डिस्टेंस 2 घंटे चला है 4x से, मतलब 8x। और टोटल कितनी चला है? तो 216। सॉल्व करें, ये देखिए 8x प्लस, जब काटेंगे तो ये 30 जाएगा और 30 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 से काटेंगे 6 5 30, 14 6 84, 5 से 2.8, x बराबर 216। मतलब क्या हो गया? 10.8x इज इक्वल टू 216, x इक्वल टू 20, x बराबर 20। पूछा क्या है आपसे? इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड हो जाती है कि 20 25 100, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम जल्दबाजी में 100 की जगह 80 लगा देते हैं, उसकी ओरिजिनल स्पीड लगा देते हैं। पूरा क्वेश्चन आपने किया और लास्ट में आकर ये गलती कर दी तो आपको 2 नंबर नहीं 2.5 नंबर चले जाएंगे। ये जरूर देख लें कि पूछा क्या है, इंक्रीज स्पीड या फिर ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए जो भी क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए is 75% of the mark price of article B. Shopkeeper sold article B at 8% more discount than that of A. मतलब A ने जितना डिस्काउंट दिया B ने उससे 8% ज्यादा दिया। Shopkeeper made a profit of 20% on selling article B and found that its cost price is equal to selling price of article A. If two successive discounts of 20% and 32.5% are given, then article A will be sold at 972 rupees. Find the mark price of article B. अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे
तो देखिए यहाँ दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 75% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, मतलब ऊपर वाली लाइन हम देख लेते हैं और नीचे वाली लाइन, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ए को दिए जाते हैं और ए, यहाँ से हम ए का एमपी निकाल लेंगे और ए का एमपी यहाँ से बी के एमपी से रिलेशन में है तो ये निकाल सकते हैं। बीच वाली चीज का कोई यूज नहीं है। देखिए कैसे, ए का एमपी, ए कितनी छूट दी 20, मतलब 4/5, कितनी छूट दी 32.5, 32.5 को हम जब लिखेंगे तो 65/200, मतलब 13/40, 27/40, कितने में बेचा 972, 27 3 81 बचा 16, 27 छक्का 162, 4 ने 36, 5 चौक 20, 9 पंजे 5 चौक 20, 9 दूनी 1800। ये आ गया ए का मार्क प्राइस। ठीक है, ऊपर कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 75% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, मतलब ये है आपका 3 यूनिट और बी का कितना है 4। क्यों? क्योंकि ए बी का जो मार्क प्राइस है वो 3/4 में है, इसकी वैल्यू है 1800, तो एक की 600 हुई, 4 की 2400 हुई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, प्री लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, और आई थिंक इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ट्रेन ए कैन क्रॉस ए मैन इन 13 सही 1/3 सेकेंड। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी में भी बोल देते हैं। 13 सही 1/3 सेकेंड, मतलब 40/3 सेकेंड में वो जो है एक मैन को कवर करती है। देखिए ये ट्रेन है, मैन ऐसा खड़ा होता है, मैन या पोल। ट्रेन जब मैन को कवर करती है तो खुद की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने में कर रही है 40/3 में। एंड 210 लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, कितना है 210, कितने में कर रही है 25 सेकेंड्स में। ठीक है, इन 25 सेकेंड्स में। ठीक है, अब देखिए 40/3 में तो वो खुद को पार कर रही थी और प्लेटफॉर्म को मिला के वो 25 सेकंड, 25 सेकंड को हम कह सकते हैं 75/3। तो मतलब प्लेटफॉर्म को केवल कितने में कर रही है 35/3 में, 3 ऊपर आ जाएगा, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। 35 से काटोगे तो 6 और एस क्या आ गया 6 में 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। हम ट्रेन की लेंथ की भी बात कर लें क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन देखेंगे तब। देखिए लेंथ क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितने में पार कर रही थी खुद को 40/3, कितनी स्पीड है 18, तो 3 6 18, कितनी आ गई 240, लेंथ ए की आ गई। अगली लाइन क्या कह रहा है, देखिए अगली लाइन में है कि इफ ट्रेन बी विच इज रनिंग इन सेम डायरेक्शन में चल रही तो उनकी स्पीड माइनस होनी है, ये ध्यान रखना। शिप में हमने प्लस की थी, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी। देखिए सेम डायरेक्शन में चल रही है एट स्पीड ऑफ 97.2 kph। kph को पहले हम मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, तो क्या करेंगे 5/18, 18 90 18 चौक 72 और 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 27 kph आ गई। स्पीड कितनी आ गई 27 kph। देन क्या करती है, जब स्पीड ऑफ इससे चल रही है ट्रेन ए इन 40 सेकेंड, मतलब जो बी ट्रेन है वो इतनी स्पीड से चल रही है 27 kph से, वो ए को 40 सेकेंड में क्रॉस करती है। अगर हम अपोजिट दोनों की जो स्पीड निकालेंगे तो माइनस होगी। ठीक है, 27 - 18 कितनी बची 9, कितने में क्रॉस करती हैं 40 में, मतलब डिस्टेंस क्या आई 360। ये क्या आई, ये दोनों ट्रेन की लेंथ आई। एक ट्रेन की 240 है तो दूसरी ट्रेन की कितनी हुई 120। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब 120 है, आगे देखिए फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस दैट प्लेटफॉर्म। और बी जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना ट्रेवल करेगी 330, क्योंकि 120 + 210 320,
कितने समय में क्रॉस करेगी तो अपनी स्पीड से भाग दे दीजिए उनकी। 3 से काटेंगे 3 9 27, 11 से काटेंगे तो 110, 12 9 108, 12 से 2 डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो सॉरी की क्वेश्चन आप लोग देखते हैं और उसी पे मैं सॉल्व करता हूँ, बट दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। दूसरी स्लाइड चेंज करने के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, इसलिए अभी जैसे है कोऑपरेट कीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को तुरंत पॉज किया, सॉल्व किया, नहीं हुआ सॉल्यूशन देखा, और हो गया तो स्किप किया सॉल्यूशन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है, एंड फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।